इसके एक एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन अबव रिएक्शन। तो इसके अंदर जो सॉलिड स्टेट में रहेगा, अगर आप देखो तो ये रिएक्शन बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा बेरियम सल्फेट। Question number 2. The color of solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to copper sulfate solution is। तो इसके अंदर देखो तो जो जिंक मेटल होता है वो रिएक्ट करता है जब कॉपर के साथ, क्योंकि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो उसे वो डिस्प्लेस कर देगा और जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कलर आएगा वो कलरलेस हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। नॉन कोरोसिव पूछ रहा है, वो भी बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर एक चीज़ देखें तो बेसिक की बात कर रही है, और वो बेसिक कौन होगा? अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम के कंपाउंड, कैल्शियम एक क्या है? मेटल है, और ये इसका हाइड्रोक्साइड है, तो नॉन कोरोसिव तो नहीं होगा ये। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, ये तो pH इसका 7 ही होता है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाईली बेस हो जाएगा ये। और लेकिन हम बात करें इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट की, ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट होता है जो डायरेक्टली बुक में दिया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल एक्स, जो कि एक कलरलेस गैस रिलीज करता है, व्हेन बर्निंग विच बॉट नियर टू इट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टली रिप्रेजेंट मेटल एक्स। यहाँ पे ये मेटल एक्स है कौन? तो यहाँ मेटल एक्स कौन हो सकता है? तो हम बात करें कि किसी भी मेटल क्या नाम है कि किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे वो मेटल सोडियम ही होगा, क्योंकि सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन से ही हम ढूंढ लेते हैं कि इसमें गलत कौन कौन है। तो पहला वाले में देखो सोडियम 2 पॉजिटिव दिया हुआ है, 2 O और O नेगेटिव। अगर सोडियम का देखा जाए तो सोडियम पे चार्ज कितना होता है? सोडियम पे एक चार्ज होता है प्लस का, इस पर 2 दिए हुए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ही बी को देखें, बी जो है 2 सोडियम पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव है और 2 सोडियम पे पॉजिटिव है, ये हो सकता है। देखते हैं वो कि 2 सोडियम है और 2 ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मतलब -1 का चार्ज हुआ, तो -1 तो नहीं हो सकता इसके ऊपर, तो ये भी गलत। ऐसे ही यहाँ पे सी दिया हुआ है ये, लेकिन डी पॉइंट है ये। अगर सोडियम के ऊपर कितना चार्ज दिया हुआ है? 1 चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज दिया हुआ है। तो अगर हम सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बनाते भी हैं, कैसे बनेगा? Na2O, सोडियम 2 होने चाहिए और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, तो सोडियम 2 और ऑक्सीजन 1, तो सोडियम 2 दिख रहे हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1 चार्ज उस पर दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन 1 दिख रहा है और चार्ज उसके ऊपर -2 है, तो -2 और ये 2 के साथ जब प्लस इसकी होगी तो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। इसमें से बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड जनरली कौन होगा? मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक ऑक्साइड, तो इसमें मेटल कौन है? एक ही मेटल दिख रहा है, ये 11 नंबर, यानी सोडियम होता है ये। क्वेश्चन 7,
an element M has 50% of electron filled with third shell as in the second shell. The atomic number of M is, atomic number of M क्या होगा, 50% शेल की बात कर रहा है ये, तो ये 10 है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें 10 वाले को, तो ये 2 और 8 में टूटेगा, तो ऑटोमोस्ट इसकी शेल कंप्लीट है। 12 वाला टूटेगा 2, 8 और 2 में, तो लास्ट वाले में कितना चाहिए, 50% चाहिए, लेकिन टोटल 8 होता है, तो 2 50% तो नहीं होगा, यानी कि 4 आना चाहिए लास्ट वाली शेल में, तो 50 होगा। ये 14 है, 2, 8 और 4, तो इसमें ये 4 आ रहे हैं, चाहिए थे 8 और आया 4 आते हैं, यानी 50% फिल है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट इसका। ऐसे 8 देखते हैं कि जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन दी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। तो बॉडी के बाहर इनमें से कौन सा जो फूड होगा एब्जॉर्ब करेगा, एमीबा, मशरूम, पैरामीशियम या लेस। तो आपने फंगस के बारे में सुना होगा, जो फंगस होती है वो ब्रेक डाउन आउटसाइड ही करती है बॉडी के, तो फंगस का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ मशरूम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 9, रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, gustatory receptor are present in, gustatory receptors कहाँ होंगे भाई, चखने के लिए तो टंग ही यूज़ होगा। 10 क्वेश्चन है, ए फार्मर वांट टू ग्रो बनाना plant genetically similar to plant already available in the field, which of the following method would you suggest for this purpose। प्लांट उगाना है और बनाना प्लांट दे रखा है, बनाना ही है ना, हाँ बनाना दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि बनाना प्लांट किस मेथड से जनरेट करेगा, तो एक ही मेथड होता हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि रीजनरेशन किस में होती है, प्लेनेरिया, बडिंग हाइड्रा, सेक्सुअली होगा नहीं, तो बचा वेजिटेटिव, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 11, हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाई, जो हाइट होती है ना प्लांट की वो रेगुलेट होती है क्या, खाली डीएनए से, डीएनए विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द ग्रोथ हार्मोन, बी जीन विच रेगुलेट द प्रोटीन डायरेक्टली, सी ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय ए जीन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो एंजाइम होता है वो कोड करता है, किसी भी कोड किसी की जीन के द्वारा कोड होता है वो, यानी कि उसको आदेश मिलता है, उसको कमांड मिलती है कि भाई उसे ये काम फंक्शन करना है। क्वेश्चन 12 है, ए स्पोर्ट्समैन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपन ड्यू टू, तो उसकी बॉडी में क्या जनरेट हो रहा होगा, अगर मसल क्रैम्प है तो जाहिर सी बात है लैक्टिक एसिड की बात होगी, तो लैक्टिक एसिड किस में दिया हुआ है, देख लो उसमें ऑप्शन में यही दिया हुआ है सी, ठीक है, क्योंकि वो एरोबिक तो कर रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करता है ये, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब होता है ये, तो ऑप्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, कनकेव होता तो आगे, कन्वेक्स है तो पीछे, क्योंकि कैसी इमेज बनाता कन्वेक्स, वर्चुअल इमेज देता है, तो इसमें वर्चुअल इमेज का अगर ऑप्शन देखें तो या पीछे का देखो, एट द डिस्टेंस इक्वल टू, इक्वल तो नहीं होगा, एट द ट्वाइस नहीं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, बिहाइंड द मिरर एंड पोजीशन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट साइज, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन लाइट एंटर द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल, तो स्ट्राइकिंग का मतलब ही क्या है कि एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, जैसे कोलोइडल में होता है ऐसा ही कुछ है, विच इफ डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू, तो ये किसके द्वारा हो रहा होगा, स्कैटरिंग हो रही होगी लाइट की, क्योंकि यहाँ पर टकराने की बात कर रहा है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 15, इन 1987 में an agreement was formulated by the United Nations Environmental Program UNEP
टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई। अगर एक्स की बात कर रहा है, बचाना है, तो एक्स को क्या करना है, डेवलप होने से बचाना है, यानी ज़्यादा से इसकी नेचर में तादाद नहीं बढ़ानी है इसकी, और हमें प्रिवेंट करना है वाई को। तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ओजोन, सी यूवी रे, सी ओजोन, यूवी रे, डायटोमिक ऑक्सीजन। तो अगर हम एक्स को बात करें तो एक्स क्या हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकता है। तो एक ये ऑप्शन है, एक सी ऑप्शन। अब दोनों में देख लेते हैं कि और बचाना क्या है, डिप्लीशन होना वाई। तो वाई यू भी तो कोई डिप्लीशन होती नहीं है, ओजोन लेयर ही है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेट टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, ब्रोक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिमेन इनर्ट, परसिस्ट इन एनिमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, नो टाइम तो नहीं रहता है तो जल्दी खत्म हो जाता, में हम द इकोसिस्टम, नहीं इकोसिस्टम, ब्रोक डाउन हो जाते हैं ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है असर्शन और रीजन के। तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, जिसमें ऑप्शन ए बोलता है कि बोथ ए और आर करेक्ट है, जिसमें आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का है। ऐसे ही बी बोलता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी बोलता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी बोलता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ऑप्शन क्या करेक्ट बैठेगा। असर्शन, असर्शन यानी कि बात, यानी कोई भी एक बात बताई कि भाई ऐसा होता है, रियल बताया कुछ जो भी है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, कि रस्टिंग जो आयरन है ना वो एंडोथर्मिक होती है। तो बात तो सच है कि रस्टिंग जो आयरन होगी वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होती है। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट बेयरली एविडेंट, बोल रहा है इसके साथ साथ रीजन में कि जो ये रिएक्शन है बहुत स्लो होती है और बहुत ही कम हीट इसकी दिखाई भी देगी। ठीक है, तो ये दोनों ही बात सच है, और 17 का ऑप्शन जो है ना वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। असर्शन बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मोड। बोल रहा है जो प्रोबेबिलिटी है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जब भी होता है, वो जीने की उसकी जो टेंडेंसी है, जो उसकी लाइफ है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एसेक्सुअल से होता है। रीजन इसका बोलता है कि वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। तो वेरिएशन तो देता ही, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या देता है, हमें वेरिएशन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो दोनों बातें सच हैं ये, कि वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन डेट टू जब। तो ये दोनों ही बातें सच हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। A compass needle is placed near a current carrying wire. The deflection of the compass needle decrease when the magnitude of the current in the wire is increased. तो करंट अगर बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन कम होती है क्या, नहीं, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी उसकी। तो असर्शन तो गलत हो रही है। रीजन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। और दूसरी बारी में यही बात कह रहा है ये कि जैसे जैसे कंडक्टर के अंदर करंट बढ़ेगा ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो इसका जो आर है ये तो ठीक है, जो उसका ए है वो गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि आर सही होना चाहिए और ए गलत। तो ए फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो यानी ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है इसका 20, क्योंकि हमने MCQ करने आज, लॉन्ग वीडियो हो जाती है फिर दिक्कत आती है। असर्शन क्या बोलता, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ना वो फॉर्मेशन करता है कंपोस्ट का और नेचुरल रिप्लेनिशमेंट का। मीन्स कि कंपोस्ट बनाता है ये जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, जाहिर सी बात है हम खाद वगैरह में यूज़ भी करते हैं उन्हें। तो असर्शन तो ये बात कहता है इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो क्या बोलता है कि जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये इनऑर्गेनिक को थोड़ी तोड़ता है, तो ऑर्गेनिक को तोड़ता है। जो भी ब्रेक डाउन होती है बायोडिग्रेडेबल में वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की होती है, ना कि इनऑर्गेनिक की। तो
ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है, यानी कि ये रीजन इसका गलत है, तो देखें ए सही होना चाहिए और आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर सी। बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और भी कंटेंट इसी तरीके से मैं डालता रहूँगा। धन्यवाद।